साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बाबा के चरणों में नमन करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राम परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज का जो ये मैं वीडियो है ना, मैं उन भक्तों के लिए बना रही हूँ जो साईं से नए नए जुड़ रहे हैं या साईं से नए नए जुड़े हुए हैं। उनके मन में, जैसे कि जब मैं बाबा से नई नई जुड़ी थी तो मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे कि मैं बाबा की कैसे पूजा करूं, कैसे क्या करूं कि बाबा मुझसे खुश हो जाएं, बाबा जो मेरी इच्छा है बाबा उसे पूरा कर दे। हर किसी के साथ होता है, हर वो भक्त जो बाबा से जुड़ता है उसके मन में भी यही सवाल उठता ही होगा, क्योंकि हम सब जब फर्स्ट स्टेप रखते हैं बाबा की भक्ति में तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि क्या करूं कैसे करूं। हम कई बार लोगों से पूछते भी हैं, हम लोगों से इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये वीडियो ना उन सभी भक्तों के लिए बना रही हूँ कि बाबा से कैसे बाबा को हम खुश करें, कैसे हम बाबा से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, अपने आप को जोड़ पाए। तो देखिए बाबा हमारे थे ना, बाबा हमारे साईं हैं, वो एकदम सीधे एंड सिंपल है। उन्होंने कोई पूजा पद्धति नहीं दिया है, कोई ऐसा ये नहीं कहा है कि आप मेरे पास बिना खाए पिए बैठोगे तो मैं आपकी प्रार्थना जरूर सुन लूँगा, आप मेरे सामने दिन रात रोते रहोगे तो मैं आपकी प्रार्थना सुन लूँगा। बाबा ने कहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। जब हम साईं सच्चरित पढ़ते हैं तो उसमें ये बार बार बाबा ने कहा कि मुझे जो लोग भूखे रहते हैं, भूखे रह के मेरे पास बैठते हैं, भजन करते हैं, उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। बाबा ने कहा है कि खा पी के आराम से आओ बैठो, तब तुम्हारा मन है ना परमात्मा में लगेगा। देखिए करना कुछ भी नहीं होता है। एक पहली बात है कि आप अपने आप को एकदम समर्पण कर दीजिए बाबा को, कि कब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, कब हम किसी भगवान के पास जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, हम बहुत टेंशन में होते हैं, हमें हमारी जो जितने भी जो पावर है हम लगा चुके रहते हैं किसी कार्य के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो चीज़ जब नहीं होती है तब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, तब हम किसी भगवान साईं की शरण में जाते हैं। और एक बात ये है साईं की इसमें, बाबा के इसमें, कि हम बाबा को नहीं अपनाते हैं, हम बाबा को नहीं अपना सकते हैं, साईं हमें अपनाते हैं। इस बात को मैं कितने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप बहुत खुश नसीब इंसान में से हैं कि साईं इस टाइम में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में उन्होंने हमारा हाथ थामा है। जब उन्होंने हमारा हाथ थामा है तो सब कुछ अब ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। तो जब हम बाबा से जुड़ते हैं, जब हम बाबा हमें जोड़ते हैं तो हम उनके पास बैठ के बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपनी टाइम है हम ज़्यादा साईं के साथ बिताते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम ज़्यादातर समय अपने बाबा के साथ बिताते हैं। लेकिन उसमें हमें करना एक छोटा सा ही कार्य रहता है, एक छोटा ही सा ही चीज़ रहता है कि हमें समर्पण कर देना चाहिए बाबा को। सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर कर देना चाहिए। मैं हार गई, थक गई, नहीं हो रहा है और मैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी स्थिति परिस्थिति को मैं बाबा तुम्हारे शीश चरणों में समर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में देख लो ये चीज़ें हैं, मेरे जो भी कर्म है, शायद ये मेरे कर्म है, मैं भोग रही हूँ। ठीक है बाबा, ये मेरे कर्म है, मैं भोग रही हूँ, लेकिन मैं अब आपने मुझे अपना लिया, मैं आपके शीश चरणों में आ गई। मैं खुद को अपनी
अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपनी पूरी स्थिति को आपको समर्पण कर रहा हूँ। जब हम समर्पण, आप बहुत बार सुनते होंगे समर्पण समर्पण, बहुत सारे साईं भक्त कहते हैं कि हम बाबा को समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए बाबा को। और कोई तरीका नहीं है बाबा को खुश करने के लिए, बाबा से अपनी मन की बात करने के लिए बस एक ही तरीका है, बाबा को समर्पण कर दीजिए दिल से और दिमाग से। दिल से कि बाबा को हमने अपनी सारी बात कह दी है। जैसे एक होता है ना कि हम छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे को अपने माँ बाप के ऊपर पूरा भरोसा रहता है, कुछ भी चाहिए तो अपने वो माँ बाप को कहता है, माता पिता को कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसको पूरा भरोसा रहता है कि मेरे पापा तो लाके देंगे, मेरी मम्मी तो करके देंगे। उसी तरह हमें अपने साईं पिता से, अपनी साईं माँ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि ठीक है अभी चीज़ें थोड़ा ये है, लेकिन जब हम बाबा को अपनी मन की बात कह दिए, सरेंडर कर दिए, समर्पण कर दिए, तो साईं हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे और वो करेंगे। इसीलिए तो बाबा श्रद्धा और सबूरी देते हैं, विश्वास के साथ धैर्य देते हैं। विश्वास करिए और धैर्य रखिए, बाबा हर किसी की बात सुनते हैं। और इससे बड़ा मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बाबा को खुश करने के लिए, मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता है। क्योंकि जब नई नई मैं साईं भक्त बनी थी, जब मैं जुड़ी थी तो मैं बहुत 9 गुरुवार मतलब व्रत करती थी, 9 दिए जलाती थी, 9 बार कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि वो मैं पाना है मुझे ये चीज़ करूँगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना यूट्यूब पे हम देखते हैं और बहुत सारे मन में ये होता है कि अच्छा उस शख्स ने 9 दिए किए तो उसका ये हो गया, उन्होंने ये किया तो ये हो गया। तो वो करने की व्यू से होता है, वो मीन्स एक चीज़ को पाने के लिए होता है कि मैं 9 दिए करूँगी तो मेरे जॉब हो जाएगा। लेकिन हमें तो साईं को ही पाना है। एक चीज़ ही क्यों पाऊँ मैं, एक ही चीज़ के लिए मैं क्यों ये करूँ। मुझे तो अपनी ज़िंदगी के हर कठिनाइयों का सॉल्यूशन चाहिए। मुझे लाइफ में हर कुछ चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे हर तरफ की फेम चाहिए, नाम चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ के लिए क्यों बाबा से वो चीज़ को करूँ मैं। मुझे पता है कि बाबा मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, मेरी हर कदम पर मेरे जो सपने हैं बाबा पूरा कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए क्यों बाबा से प्रेयर करूं, क्यों मैं बैठ के बाबा के सामने 9 दिए करूं, 9 कष्ट निवारण मंत्र करूं या 9 गुरुवार करूं, जबकि मुझे तो बहुत कुछ लाइफ में चाहिए। मान लीजिए फिर 6 महीने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं बाबा के सामने कुछ और करूँगी। उससे बेटर है ना कि मैं समर्पण ही कर दूं बाबा को, खुद को ही सरेंडर कर दूं, बाबा को समर्पण कर दूं आत्मा से और दिमाग से ही कि हाँ मैं अब मुझे बाबा ही चाहिए। जब उनकी छत्र छाया मुझ पर होगी तो जो भी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी पहाड़ क्यों ना आ जाए, मेरा बाबा मुझे उस पहाड़ से भी आराम से निकाल देंगे। तो समर्पण करके देखिए, बाबा से पाने के लिए नहीं, बाबा को पाने के लिए बाबा के पास बैठिए। उसके बाद आप नहीं कहिएगा कि हाँ ये चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ें नहीं हुई। बाबा भी यही बात कहते हैं, मैंने शायद कहीं पर पढ़ा, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि जब मैंने पढ़ा कि कहीं पर सुना था कि लोग ना शिरडी में आते हैं मुझसे मांगने के लिए, मेरे लिए कोई नहीं आता है। तो बाबा तो चाहते हैं कि कोई मेरे लिए भी आए। तो हमें बाबा के उन बच्चों में से बनना है जो बाबा को ही पाना चाहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी है, हर समय कब क्या हो जाए, कब क्या परिस्थिति आ जाए वो हम नहीं जानते हैं। तो उस समय फिर हम बाबा के पास बैठ के रोने लगेंगे, बाबा आपने मुझे संभाला नहीं, बाबा आपने बताया नहीं, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा चलो साईं से चरित्र पढ़ लेता हूँ, चलो पारायण कर लेता हूँ, पारायण करूँगा 1 हफ्ते का तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो मांगने के लिए नहीं, बाबा को पाने के लिए करिए। जब पता है कि मेरे को हीरा मिल सकता है तो छोटे छोटे मैं पत्थर क्यों चुनने जाऊं। तो एकदम सीधा सिंपल बाबा को खुश करने का यही मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझी हूँ, जहाँ तक मुझे बाबा ने समझाया है कि बाबा को आप समर्पण कर दीजिए। अच्छा हो बुरा हो, मैं जैसे भी हूँ,
मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना आता है, मुझे क्या होता है मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति कैसी है। जो भी कुछ है मैं आपको अब सरेंडर कर रही हूँ, आपको समर्पण कर रही हूँ। आप देखिए मेरी लाइफ अब आपके हाथों में है। और मुझे उसमें एक वो छोटी बच्ची हूँ जिसे अपने पिता पर पूरा भरोसा है कि जैसे होता है ना छोटे बच्चों को पिता ऊपर उछालता है तो उस बच्चे को डर नहीं लगता है, क्योंकि पता है कि मैं गिरूंगी तो मेरे पापा के हाथ हैं, मेरे पिता के हाथ हैं मुझे थामने के लिए। वैसे ही हम छोटे बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता ज़िंदगी में जो भी कुछ है, जो भी चीज़ें चल रही है, अब मैं आपके ऊपर आँख बंद करके मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है। मुझे ये अब विश्वास है कि मैं गिरूंगी तो आप मुझे संभालने के लिए। बस सीधा से सिंपल से बाबा को समर्पण कर दीजिए और फिर देखिए आपकी जो भी चीज़ें हैं लाइफ की, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, बाबा धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाएंगे और आप और बाबा में होते चले जाइएगा और आपको खुद रास्ता बाबा खुद दिखाएंगे। जब आप समर्पण कर देंगे ना तो आपको यहाँ वहाँ इसके पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद बाबा रास्ता दिखाएंगे, खुद हाथ पकड़ के बाबा आपको लेके जाएंगे। ये है समर्पण। और इससे इजी रास्ता मुझे नहीं लगता बाबा को खुश करने की कोई चीज़ है। तो आप एक बार मुझे नहीं मेरा पर्सनल तो यही है कि मैंने समर्पण कर दिया। और जब तक भटकती थी, जब नहीं थी तो नहीं पता थी चीज़ें कि हाँ ये करूँ वो करूँ, लेकिन जब पता चले कि हाँ बाबा, जब उस चीज़ को मैंने सुना समझा या मैंने पढ़ा तो था कि समर्पण। और बिलीव करिए जब मैंने समर्पण कर दिया है तो ऐसे सिचुएशन से बाबा मुझे निकाल के लेके आए हैं ना कि मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं उस सिचुएशन से कैसे निकल जाती हूँ। आज भी निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ, मुझे को समझ भी नहीं है मैं क्या करूँ। बस मैं जानती हूँ कि मैंने सरेंडर कर दिया, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और पता है कि तुम हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो आप संभाल लो। बस इतना ही कर दिया है। उसके बाद लाइफ बाबा चलाते जा रहे हैं और अच्छी तरह से चल रही है। उस स्थिति से, उस बुरे वक्त से, उस मतलब अंधेरी भरी जिंदगी से बाबा उजाले की ओर अपने आप लेके चले जा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बाबा का ये परिवार है, आप भी इस परिवार के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आपके पास भी कुछ दूसरा रास्ता है समर्पण करने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या पता जो आपको पता है वो मुझे नहीं पता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। ओम साई राम।